हेलो एंड वेलकम व्यूवर्स, दिस इज सुल्तान फयाज हुसैन एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इमरान खान को एक और मुकदमे के अंदर सजा सुना दी गई है और इसके साथ ही हैट्रिक मुकम्मल हो गई है। इससे पहले दो और मुकदमात के अंदर सजा सुनाई गई, साइफर के अंदर 10 साल और उसके बाद तोशाखाना में 14 साल। और अब जो है वो इमरान खान को निकाह जो है गैर शरई निकाह इद्दत के अंदर करने पर 7 साल की सजा सुना दी गई है। इस केस के हवाले से चंद अहम हकायक जो है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का जो इजहार है वो लाजमी करें। तो नाजरीन, ये एक इंतहाई जाती नौयत का मुकदमा था जिसके अंदर एक शख्स ने उस पर इल्ज़ाम था कि जनाब उसने खातून के साथ जो शादी की है वो इद्दत के दौरान की है। वो बार बार इस पर जो है वो कह रहा था कि मैं हलफ भी दे देता हूँ, मैं इस पर जो है वो कहने के लिए तैयार हूँ कि ये इद्दत के अंदर निकाह नहीं हुआ, बल्कि हमने वो टाइम पीरियड जो है वो मुकम्मल करके उसके बाद निकाह किया है। और वो सारी गवाहियाँ देता रहा, सारी वो दुहाई अपनी डालता रहा, लेकिन जो है वो कहा गया कि आप इसको साबित नहीं कर सके हैं, इसलिए आपको 7 साल की सजा सुनाई जाती है। खावर मनिका जो कि पहले शोहर हैं बुशरा बेगम के, उन्होंने इस पर जो है वो मुकदमा दायर किया था और कहा था कि जनाब ये जो निकाह हुआ है ये इद्दत के दौरान निकाह हुआ है। लेकिन यही साहब जो है ये पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं और बारहा ये कह चुके हैं जी कि बुशरा बेगम जो है वो बहुत पाक साफ खातून है और बुशरा बेगम जो है वो बहुत अच्छी खातून है और बहुत नेक हैं, बहुत परहेजगार हैं। और ये तलाक होने के बाद की बातें हैं, इमरान खान से शादी होने के बाद की बातें हैं। और ये मुकदमा जो है वो तकरीबन 6 साल के बाद दायर किया गया है। उससे पहले इन साहब को याद नहीं आया कि उनकी जो बेगम का निकाह हुआ है वो इद्दत के अंदर निकाह हो गया है, साहब का बेगम का निकाह जो हुआ है। लेकिन 6 साल बाद उनको एक इदारा गिरफ्तार करता है और कुछ मुकदमात के अंदर, और जब वहां से वो बाहर आते हैं, वहां से रिहा होते हैं, आते ही वो इंटरव्यू देते हैं शाहजेब खानजादा को, जिस इंटरव्यू के अंदर वो कहते हैं जी कि इमरान खान के बुशरा बेगम के साथ नाजायज ताल्लुकात थे जो उस वक्त उनकी बीवी थी और उस वजह से उनका घर उजड़ गया, उनकी बेटी को तलाक हो गई, उनका बेटा जहनी दबाव में चला गया। इस किस्म के वो बयान देना शुरू कर देते हैं। इससे पहले वो इस किस्म के बयान जो है वो नहीं दे रहे थे, बल्कि कह रहे थे कि जनाब बुशरा बेगम बहुत अच्छी खातून है, इमरान खान भी अच्छे हैं। इमरान खान के बारे में भी उनका यही मौक़िफ़ था। लेकिन अचानक से वो 6 साल बाद ये मुकदमा दायर करते हैं और ये मुकदमा जो है वो फिर अदालत के अंदर टेकअप कर लिया जाता है। मेरा ख्याल है कि ये इतना ज़ाती नौयत का मामला है कि इसको टेकअप नहीं किया जाना चाहिए। अगर इस हवाले से जो कवानीन मौजूद भी हैं उनको कानून साज करने वाले लोगों को देखना चाहिए कि इस किस्म के ज़ाती मसाइल के अंदर अगर इस तरह से लोगों को जो है वो पहुंचाया जाएगा, टॉलरेट किया जाएगा, तो फिर ये कल को मामला आप तक भी पहुंच सकता है, हम तक भी पहुंच सकता है, जो कि इंतहाई खतरनाक मामला है। कि अगर एक खातून और एक शख्स जो है वो ये कह रहा है कि जनाब इद्दत के अंदर निकाह नहीं हुआ, तो आपको मान लेना चाहिए। अगर वो झूठ बोल रहे हैं, अगर कोई इस किस्म का मामला है तो उनको खुदा पूछेगा। अगर आप कह रहे हैं ये खुदा के कानून है, ये खुदा की हदूद है, इन्होंने खुदा की हदूदों को क्रॉस किया है, तो आप कौन होते हैं पूछने वाले? खुदा पूछेगा उनसे और खुदा अपने हिसाब से फैसला करेगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जनाब ये बहुत कोई कौमी सतह का मामला था और इससे कौमी बिगाड़ पैदा हो जाना था, फिर तो मैं देखता हूं, या अगर किसी शख्स ने किसी शख्स को कत्ल कर दिया है, किसी शख्स ने किसी को हार्म पहुंचाया है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, फिर तो रियासत का जिम्मेदारी है कि वो सजा दे। लेकिन इसके अंदर तो किसी को सजा जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा। अगर खावर मानिका का कहना है कि उनको नुकसान पहुंचा है, तो उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं बोला जब उनको नुकसान पहुंच रहा था, जब उनको ये सारी चीजें हो रही थी? और एक खातून का हक है कि वो तलाक ले सकती है और तलाक लेने के बाद वो आगे शादी कर सकती है। तो फिर इसमें मसला क्या है? बुशरा कह रही है जी कि मैंने तलाक ली है, उसके बाद मैंने अपनी इद्दत गुजारी है, इद्दत गुजारने के बाद इमरान खान से शादी की है, और इमरान खान भी इस पर बात पर जो है वो कह रहा है कि जी बिल्कुल मैंने इसी तरह से किया है। तो दूसरी जानिब जब ये मामला फिर जाता है अदालत के अंदर, तो वहां कहा जाता है कि हम हलफ भी दे देते हैं, लेकिन हलफ भी नहीं लिया जाता और फिर सारा इसके ऊपर जिरा होती है, सब कुछ होता है और उसके बाद फिर ये फैसला सुना दिया जाता है कि 7 साल सजा जो है वो आपको होगी। दरअसल ये सजा सुनाई क्यों गई है मैं आपको बताना, असल जो वजह है इसके पीछे वो मैं आपको बताता हूं कि सजा सुनाई क्यों गई है। ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं था कि इसके अंदर सजा सुनाना बहुत जरूरी थी, जिस तरह से इसको टेकअप किया गया और जिस तरह से ये केस चला, जिस तरह से इसके ऊपर जिरा हुई और सब कुछ हुआ, ये इतना जरूरी मामला नहीं था। लेकिन मसला ये था कि इमरान खान को 2018 के इंतखाबात से पहले एक मजहबी शख्स साबित किया गया।
एक ऐसा शख्स साबित किया गया जो कि बहुत ज्यादा परहेजगार है, जो कि इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन से अपनी तकरीर शुरू करता है, जो खत्म नबूवत पर बहुत पुख्ता यकीन रखता है और उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है, और एक ऐसा शख्स है जो कि अपनी तकारीर के अंदर जो है वो इस्लाम की बात करता है, मदीने की रियासत की बात करता है। तो एक मजहबी जो है वो शख्स बनाकर पेश किया गया। और आज तक जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, कुछ मासूम कारकुनान हैं जिनका जहन साजी की गई, आज तक वो यही समझते हैं कि इमरान खान वाकईतन एक बहुत मजहबी शख्स हैं और ये जो बातें वो आके किया करते थे ये सारी की सारी सच हैं और वो खुद इसी पर अमल पैरा है। ये मामला था। ये जिस इदारों ने, जिन लोगों ने इमरान खान पर ये लेबल लगाया था उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने, उसकी लड़ाई हो गई इमरान खान से, जैसा कि आप सबको पता है। और उनकी जब लड़ाई हो गई और उन्होंने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था इमरान खान का, ये तो अब नाकाम हो गया है, अब इसको किस तरह से जो है वो मिल या मेट किया जाए, अब इसको किस तरह से खत्म किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले तो इसको जो है वो गद्दार साबित किया जाए, जो ये बहुत बड़ा हुब्बुल वतनी का चूरन बेच रहा है, ये जो कह रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं नहीं मानूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो साइफर मुकदमे के अंदर उसको जो है वो 10 साल सजा दिलवाई गई और उसे साबित किया गया कि जनाब ये देखें, ये तो मुल्क का गद्दार है, ये तो मुल्क की जो इंफॉर्मेशन है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है, पाकिस्तान के बैरूनी ताल्लुकात को नुकसान पहुंच सकता है, वो लीक करता है पब्लिक में अपनी सियासत के लिए। सबसे पहले ये साबित किया गया। उसके बाद ये साबित किया गया कि जनाब ये चोर भी है, ये जो सारी जिंदगी करता रहा है चोर चोर चोर, डाकू डाकू, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये खुद भी चोर है। और वो तोशाखाना के अंदर साबित कर दिया गया और ये साबित किया गया जी कि देखें ये तोशाखाना की घड़ी जो है, और वो घड़ी जो है उसके अंदर खाना काबा की तस्वीर थी और वो इतनी जो है वो मुकद्दस घड़ी थी और ये था और वो था, और उस घड़ी को बेच के खा गया है ये। और इस तरह से इमरान खान को यह साबित कर दिया गया कि खान जो है वो एक चोर भी है, एक लुटेरा भी है, एक डाकू भी है। उसी तरह के उसके बाद फिर अब ये तो मामला ठीक हो गया कि गद्दार भी साबित कर दिया, इसका हुब्बुल वतनी वाला लेबल भी हटा दिया, इसका जो है वो जो इसको हमने कहा है कि जनाब ये चोर भी है, डाकू भी है, वो भी साबित हो गया। अब मसला ये रह गया था कि इमरान खान के बारे में ये जो एब्सोल्युटली नॉट और जो मजहबी उसका लिबादा था वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। जो वो इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन वाला मामला था उसको वो नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे, क्योंकि उसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया था कि इमरान खान वाकई कोई बहुत मजहबी शख्स है और कोई रियासत मदीना बनाना चाहता है। तो जब ये सारा कुछ हो गया तो उन्होंने देखा कि यार अब इसको किस तरह से ठीक किया जाए, ये मामला किस तरह से बेहतर होगा। उन्होंने कहा ये जो इद्दत वाला केस है ना, इसको उठाओ, इसको इसके अंदर सजा दो, ताकि लोगों को पता चले कि यार ये तो जो बुनियादी इस्लाम के अहकाम है उनको ही नहीं मानता। एक तरफ ये रियासत मदीना की बात करता है, इस्लाम की बात करता है 24 घंटे बैठ के हमारे सामने, और दूसरी जानिब ये जो है ये शख्स इस्लाम के बुनियादी अहकाम को ही नहीं मानता, ये इद्दत जैसे अहकाम को ही नहीं मानता, उसके अंदर जो है वो निकाह कर लिया है और देखें ये तो कोई मजहबी शख्स नहीं है, ये तो ये है, ये वो है, इसका मजहब से कोई वास्ता ही नहीं है। अब ये साबित किया जाना चाहिए। अब मैंने ये जो मैं नहीं कह रहा, ये दोनों आपको स्टोरी सुनाई है कि पहले किस तरह से इमरान खान को मजहबी शख्स साबित किया गया और अब किस तरह से उसको गैर मजहबी शख्स साबित किया गया, एक ऐसा शख्स साबित किया गया जो कि इस्लाम के अहकाम की जो है वो कोई परवाह नहीं करता। तो जनाब ये मामला है, दरअसल जितना गलत था पहले कि इमरान खान को जिस तरह से मजहबी शख्स साबित किया गया जो कि वो नहीं था, जिसको जो है वो जिसने रियासत मदीना नहीं बनानी थी लेकिन उसने बार बार रियासत मदीना का चूरन बेचा, उसने बार बार जो है वो इस्लामी निज़ाम का चूरन बेचा, उसी तरह से अब ये भी गलत है कि आप उस शख्स की पर्सनल लाइफ को जो है वो सिर्फ इसलिए जो है वो सामने लेकर आए, उसको डिस्कशन में लेकर आए, उसको कोर्ट्स में लेकर आए क्योंकि आपने उसको अब एक गैर मजहबी शख्स साबित करना है या आपने उसको एक ऐसा शख्स साबित करना है जो कि इस्लाम के अहकाम की पैरवी नहीं करता है। दोनों गलत थे। अल्लाह हाफिज।